सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग डेली क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ के टॉप 15 MCQ को सॉल्व करते हैं। आज उसी प्रकार से हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन है, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो आपको बताना है किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। अल्पकाल, दीर्घकाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका बताते चले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। बात करें अल्पकाल की, तो अल्पकाल जो होता है वह मुद्रा कला के लिए होता है या मुद्रा बाजार के लिए होता है। बात करें दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल जो होता है वह पूंजी बाजार के लिए होता है। ठीक है, पूंजी इसका अल्पकाल के लिए 1 वर्ष इसकी अवधि होती है ऋण की, और पूंजी बाजार की बात करें हम तो 10 से 15 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। यह किसके द्वारा कही गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, महात्मा गांधी द्वारा कही गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो कौन है? ऑप्शन A संचार, ऑप्शन B वित्त, ऑप्शन C शिक्षा, ऑप्शन D यातायात। तो कौन है इसका गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक? तो इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, जो शिक्षा है। शिक्षा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, क्योंकि इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है। सौर ऊर्जा, आपको गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में बताएं तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गोंडावना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 वर्ष पूर्व हुआ था गोंडावना समूह के कोयले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है? ठीक है, खरीफ फसल कौन सी फसल है? तो आपको इसका जवाब बताना है। चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि खरीफ फसल किसे कहते हैं और रबी फसल किसे कहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन तो देखने के लिए मिल ही जाएगा ज्योग्राफी से, रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में। तो आप इसको याद रख सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन D हो जाएगा, इनमें से सभी जो है खरीफ फसल ही हैं। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो खरीफ फसल कहते हैं, तो खरीफ फसल के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, J&K। तो जम्मू एंड कश्मीर करके याद रख सकते हैं कुछ भी। तो J से आपका हो जाएगा जून, और N से हो जाएगा नवंबर, K से हो जाएगा खरीफ। ठीक है, जो फसल जून में बोया जाए, ठीक है, और नवंबर में काट लिया जाए, या नवंबर में काट लिया जाए, हाँ ठीक है, जून में बोया जाए, नवंबर में काट लिया जाए, उसे हम खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, और बात करें हम रबी फसल की, तो आप इसको याद रख सकते हैं OMR तो आप जानते होंगे सब, एग्ज़ाम जो भी दे रहे होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, तो उसमें OMR सेट को हमें फिल करना होता है। तो OMR से आप याद रखेंगे, O से यानी कि अक्टूबर में जो बोया जाए और मार्च में जो काट लिया जाए, उसे हम बोलते हैं रबी फसल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें खरीफ फसल के बारे में बोला गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, जो कि ये चावल, मक्का, कपास, ये सब खरीफ फसल के उदाहरण हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है? तो कौन रेशेदार फल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन। तो आप जानते हैं इसको, कपास में भी ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, कपास में भी रेशा होता है, जूट में भी रेशा होता है, सन में भी रेशा होता है, गन्ना में रेशा नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर सी गन्ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांडला विशेष क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका तो करेक्ट आंसर आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कांडला विशेष क्षेत्र गुजरात के कच्छ ज़िले में है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ ज़िले में। भारत पहला एशियाई देश है जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी, जिसे EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ का नाम दिया गया था। वैसे अब कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? या गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था आपको बताना है। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जन्म 1398 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जबकि इसकी मृत्यु की बात करें तो 1468 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। यह प्रिंटिंग प्रेस के महान आविष्कारक थे। प्रिंटिंग प्रेस आप समझ रहे होंगे, जिससे प्रिंट करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के महान आविष्कारक थे और इनके द्वारा छापी गई भाई विल गुटेनबर्ग बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैक्सटन। तो मुद्रण कला का आविष्कार या मुद्रण का आविष्कार या विकास का क्षेत्र, जो विकास का श्रेय जो है वह चीन को जाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत जो कैक्सटन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ए फरवरी क्रांति, बी अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुई थी वह बेल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति रूस में सोवियत संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। 1918 के आसपास ट्रॉट्स्की ने लाल सेना के गठन किया था। इसमें मुख्यतः श्रमिक मजदूर या किसान सम्मिलित थे। इस लाल सेना गठन में कौन सम्मिलित थे? श्रमिक मजदूर या किसान। कब किया गया था? 1918 के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है या कब हुई थी? 1921, 1906, 1929, 1936 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। इसकी डेट की बात करें तो 30 दिसंबर 1906 में कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। बात करें इसकी हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर इसका लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें इसकी स्थापना इसका या संस्थापक किसे माना जाता है तो इसके संस्थापक में 2-4 नाम आते हैं, जिसमें मेन नाम है मोहम्मद अली जिन्ना को बोल सकते हैं। और उसके बाद आगा खान और
ख्वाजा समी अल्लाह, ऐसे कुछ करके 2-4 आदमी का नाम है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है श्री हरमंदर सिंह साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885, 1887। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, कब हुआ था सिपाही विद्रोह? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप से भी जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटिश उपनिवेशित भारत के मूल पैदल सैनिकों का विद्रोह किया था, इसे सिपाही विद्रोह कहा गया था। कब हुआ था? 1857 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इसमें से आप कितने का जवाब जानते थे, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।